नमस्कार दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड से मैं अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि हर किसी की इच्छा होती है कि वो नई नई जगहों पर जाएं और वहां के बारे में जानकारी जुटाएं। तो आज हम उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित एक ऐसी ही जगह पर जा रहे हैं जिसका नाम है लैंसडाउन। लैंसडाउन का पुराना नाम कालों डांडा था और बाद में जब ब्रिटिश शासन के अंतर्गत यह आया तो उन्होंने इसका नाम बदल करके लॉर्ड लैंसडाउन के नाम से इसका नाम लैंसडाउन रख दिया। तो चलिए चलते हैं लैंसडाउन हिल स्टेशन की आज की यात्रा पर। तो अब हम चल पड़े हैं कोटद्वार से लैंसडाउन के लिए और कोटद्वार से लैंसडाउन की दूरी है सड़क मार्ग से 40 किलोमीटर के लगभग 16 किलोमीटर के माइलस्टोन से एक सड़क जाती है जिला मुख्यालय पौड़ी के लिए और एक जाती है गढ़वाल राइफल के छावनी क्षेत्र लैंसडाउन के लिए। तो हम चल रहे हैं इस समय लैंसडाउन वाली सड़क पर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लैंसडाउन का पुराना नाम कालों डांडा था और वर्तमान में इसका नाम लैंसडाउन है, जो कि अंग्रेजों के द्वारा रखा गया है। तो कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं लैंसडाउन के छावनी क्षेत्र में और यहां पहुंचकर हम एक्सप्लोर करेंगे पूरे लैंसडाउन को। लैंसडाउन एक हिल स्टेशन है, इसलिए गर्मियों के मौसम में यहाँ सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं, क्योंकि गर्मियों में यहाँ का मौसम एकदम ठंडा और सुकून भरा रहता है। तो अब हम पहुँच चुके हैं लैंसडाउन मार्केट में और इस समय हम हैं कोटनाला बेकरीज़ में और यहाँ से हम अपने लिए कुछ खाने का सामान ले रहे हैं, जिसमें कि हमने शामिल किया है कुछ पेस्ट्रीज और कुछ क्रीम रोल्स। तो इनको लेकर के हम अपने साथ चल रहे हैं, क्योंकि आज दिन भर हम एक्सप्लोर करेंगे लैंसडाउन के आसपास की जितनी भी जगह हैं और जो भी देखने लायक होगा यहाँ, वो सब इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आप सभी लोगों तक पहुँचाऊँगा। तो दोस्तों, इस समय हम लैंसडाउन में हैं और हम बढ़ रहे हैं टिफिन टॉप की ओर। ये एक पहाड़ी पर है ये एक जगह और वहाँ से हमें काफ़ी अच्छे व्यूज़ देखने को मिलेंगे। और मेरे साथ छोटे भाई सौरभ लगातार आगे बढ़ रहे हैं और ये पहाड़ी रास्ता होने की वजह से थोड़ा ऑक्सीजन की भी कमी है यहाँ पर। और चूँकि हम पहाड़ी हैं इसलिए हमें कोई समस्या नहीं होती, इस तरह के पहाड़ों में चढ़ने में हमें काफ़ी एक्सपीरियंस है और इस रास्ते पर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखिए लैंसडाउन के बेहतरीन दृश्य। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं लैंसडाउन की एक बेहद खूबसूरत चर्च में। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको लिए चलता हूँ। सेंट जॉन्स कैथोलिक चर्च ब्रिटिश शासन के आगरा प्रांत के अंतर्गत सन 1936-37 में बनकर के तैयार हुई थी और सन 1947 में भारत की आज़ादी के बाद इस चर्च को सन 1951 में भारत सरकार के अधीन कर दिया गया। इस चर्च की स्थापत्य कला बहुत ही बेजोड़ और नायाब है। चर्च के बाहर एक कांच के अंदर मरियम और जीसस की प्रस्तर की मूर्ति को स्थापित किया गया है। सन 1887 में अंग्रेजों ने इस शहर को बसाया था और टिफिन टॉप जगह लैंसडाउन की एक खूबसूरत जगह है और रोज़ यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में पर्यटक और दर्शक घूमने के लिए आते हैं और यहाँ की खूबसूरती से रूबरू होते हैं। और जो आप ये सामने चोटी देख रहे हैं, ये है भैरवगढ़ी की चोटी
और यहाँ से प्रकृति के बहुत सुंदर नज़ारे चारों ओर दिखाई देते हैं। बांज, बुरांस और चीड़ के घने जंगल में स्थित होने के कारण टिफ़िन टॉप से पर्यावरण और प्रकृति के बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। दूर दूर तक बसे हुए गांव नगीने की तरह बिखरे हुए मालूम होते हैं। यहाँ पर टूरिस्ट के लिए टूरिस्ट गेस्ट हाउस बनाए गए हैं और उनके लिए छोटे छोटे कॉटेजों की भी व्यवस्था की गई है कि वे यहाँ पर आकर के आसानी से रुक सकते हैं और कई दिन लैंसडाउन के आसपास के पर्यटक स्थलों में घूम करके यहाँ की खूबसूरती को निहार सकते हैं। गढ़वाल राइफल का कैंट एरिया होने के कारण लैंसडाउन शहर बहुत सुंदर और साफ रहता है। टिफ़िन टॉप से आगे बढ़ने पर एक चोटी पर संतोषी माता का एक प्राचीन मंदिर है और भक्तजन यहाँ पर निरंतर दर्शन के लिए आते रहते हैं।
दोस्तों आज का दिन हमारा बेहतरीन बीत रहा है और अभी हम लैंसडाउन में हैं और लैंसडाउन के बाद हम आए टिफ़िन टॉप और टिफ़िन टॉप से अब हम आगे बढ़ रहे हैं बुल्ला ताल की ओर। तो ये एक बेहतरीन जगह है और जो आज की शाम है वो एक बेहतरीन शाम है। ठंडी ठंडी हवाएं, गुनगुनी धूप लैंसडाउन की, और ये सबसे बेहतरीन ब्लॉग बनने वाला है आप लोगों के लिए। प्रकृति के बीच एक बेहतरीन मौसम, और ये देखिए और अब हम बढ़ रहे हैं भुल्ला ताल की ओर। भुल्ला ताल लैंसडाउन से लगभग 2 या 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक तालाब है और यह एक कृत्रिम तालाब है और इसको अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया है। और यहाँ पर नौकायन की भी सुविधा है और घूमने के लिए निरंतर यहाँ भी पर्यटक आते रहते हैं। गढ़वाली भाषा में भुल्ला का अर्थ होता है छोटा भाई। तो जब इस तालाब की खुदाई की गई होगी तो बोला होगा कि भुल्ला ज़रा इस ताल को खोदने के लिए चलो, तो शायद इसी कारण से इसका नाम भुल्ला ताल रख दिया गया होगा। भुल्ला ताल के पास ही छोटे बच्चों के खेलने के लिए एक छोटा सा गार्डन बनाया गया है और यहाँ पर झूले एवं अन्य खेलने की सामग्री को स्थापित किया गया है। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अवश्य बताइएगा कि लैंसडाउन से संबंधित यह वीडियो आपको कैसा लगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।